हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम 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 टू माय चैनल न्यू भारती एजुकेशन। स्वागत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर विलयन, जिसमें ऑलरेडी हम विलायक, विलयन, सांद्रता क्या होते हैं सब कुछ कवर कर चुके हैं। सांद्रता पद हम पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि विलेयता क्या होती है, विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, नॉर्मलता क्या है और विलेयता में किन किन कारकों का प्रभाव है, हेनरी का नियम क्या है, वहां तक हम ट्रेवल करेंगे। तो बिना समय गंवाए आ जाइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आगे की जर्नी। तो आइए हम द्रव्यमान प्रतिशत क्या है इसको हम स्टडी कर चुके हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है इसे भी हम देख चुके हैं। मोललता और मोलरता क्या है ये भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो अवयव का द्रव्यमान, अवयव वेट बाय वेट का क्या अर्थ है, अवयव का द्रव्यमान बट्टा कुल या विलयन का द्रव्यमान या विलयन का द्रव्यमान, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अवयव है उसका द्रव्यमान और जो विलयन बनाया गया है उसका द्रव्यमान, तो हम उसे कहेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे अगर हम बात करें 20% वेट बाय वेट HCl, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है, अर्थ क्या है, 20 ग्राम, जल्दी से हम इसको समराइज करते हैं सभी, 20 ग्राम HCl उपस्थित है या प्रेजेंट है, उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, 100 ग्राम विलयन। ठीक है, ओके। 20% वेट बाय वेट की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ ये होता है कि 20 ग्राम HCl या 20 ग्राम कोई भी कंपोनेंट, कोई भी अवयव 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक है, इसके इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, इस पे डिपेंड जो क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में कर चुके हैं। अभी हम समराइज, सारांश के रूप में हम इसको देख रहे हैं। इसी प्रकार से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है इसे देखें एक बार। तो सर इसे बोलेंगे अवयव का द्रव्यमान या अवयव का भार बट्टा विलयन का आयतन,
विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी, अवयव का द्रव्यमान, कितना अवयव द्रव्यमान के रूप में उपस्थित है 100 ml में। ध्यान रखना, जो वॉल्यूम है विलयन का वो कितना है 100 ml। 100 ml में कितना द्रव्यमान उपस्थित है, इसकी बात करें अगर, बोला जाए कि 20% वेट बाई वॉल्यूम HCl का अर्थ क्या है, का अर्थ क्या है, 20 ग्राम HCl उपस्थित है 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में। ठीक है, ठीक है। मोलरता, मोलरता क्या है, 1 kg विलयन में 1 kg विलायक में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, ठीक है सर। मोलरता क्या है, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में मोल, कितने मोल उपस्थित हैं, मोलों की संख्या। यहां तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम कवर करने वाले हैं मोल अंश, नॉर्मलता, नॉर्मलता, सामर्थ्यता, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है सामर्थ्यता। सामर्थ्यता देखिए, पूरा फोकस कीजिए आप पढ़ने पर। आप कितना पढ़ रहे हैं, कितने समय तक पढ़ रहे हैं, कितने घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है, मायने ये रखता है कि आप क्या सीखे, आपको कितना समझ में आया, आपने क्या कंसेप्ट सीखा, आपको कितना याद है, ये मैटर ज्यादा करता है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट को सीखिए, जो रटने की कला है उसे आप दिमाग से निकालें, कंसेप्ट को दिमाग में रखें, फॉर्मूले को दिमाग में रखें। ये बात इस तरह से कही गई है, सिंपल। तो फोकस कीजिए आप पढ़ने पर। एक बार पुनः देखते हैं, इन पर जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत का क्या अर्थ होता है सर, अवयव का द्रव्यमान, और जो विलयन का द्रव्यमान है वो मल्टीप्लाई बाई 100। प्रतिशत की बात चलती है तो हम बात करते हैं 100 से। 20% वेट बाई वेट वॉल्यूम अगर कोई अवयव है, इसका सर क्या अर्थ है, इसका सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि 20 ग्राम HCl उपस्थित है, प्रेजेंट है 100 ग्राम विलयन में। इसी प्रकार से अगर 20% वेट बाई वॉल्यूम की बात करें तो HCl का अर्थ है 20 ग्राम HCl उपस्थित है 100 ml में। मोलरता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में मोल कितने हैं, इसकी यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहां पर हम एक सारांश के रूप में इनको हम पढ़ रहे हैं।
मोलरता 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या क्या होती है? सामर्थ्यता। इसको देखते हैं। किसी विलयन में, आप नोट करते हुए चले, किसी विलयन में, किसी विलयन में कितने ग्राम विलेय घुला हुआ है? कितने ग्राम विलेय घुला हुआ है? इसी उस विलयन की, उस विलयन की, उस विलयन की सर सामर्थ्यता कहते हैं। सामर्थ्यता कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। तो सामर्थ्यता अगर हम कैलकुलेट करें तो विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलयन का आयतन विलायक की ग्राम में मात्रा बट्टा विलयन का आयतन। सर विलयन का आयतन हमें लेना है लीटर में, तो ग्राम पर लीटर, इसकी जो यूनिट है वो क्या है? ग्राम पर लीटर। ये क्या है? यूनिट है, या इसका हम ये कहें मात्रक है। ठीक है सर, ठीक है। द्रव्यमान 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 आयतन, ठीक है सर। नेक्स्ट आयतन आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन अगला है आयतन आयतन प्रतिशत। अभी इन पे हम क्वेश्चन करेंगे, तो पहले क्या है, इनके फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद इन पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, तो सब क्लियर होता हुआ जाएगा। आयतन आयतन देखिए, जिन बच्चों ने जो फर्स्ट लेक्चर और जो सेकंड लेक्चर जो है वो अवश्य देखें, उसमें काफी कंसेप्चुअल और क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि इनका क्या मीनिंग है, इनका क्या अर्थ है, और ये आगे क्वेश्चन में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो आप फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को अवश्य देखें। तो आयतन आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज किस प्रकार से निकाला जाता है? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बट्टा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम बात करें 20% HCl, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 20 ml 20 ml HCl उपस्थित है 100 ml विलयन, 100 ml विलयन। ये क्वेश्चन में किस प्रकार से यूज होते हैं इसकी जानकारी अभी
कुछ ही मिनट में आपको पता लग जाएगा। ठीक है सर? ठीक है। अगला है द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान, प्रतिशत। आयतन द्रव्यमान, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज किस प्रकार से निकाला जाता है? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बट्टा विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई 100। इसका अर्थ 20% वॉल्यूम बाई वेट, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज का अर्थ ये हुआ, HCl का अर्थ ये हुआ 20 ग्राम HCl उपस्थित है सर, उपस्थित है 100 ml, 20 ml HCl उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। ये जो आपकी जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है वो आपको अच्छी तरह से पता रहना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, कीजिए नोट। चलिए आगे चलते हैं, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट कीजिए और हम अभी आगे चलते हैं। देखिए क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म हो गए, और अभी हम मोलरता हो गया, मोलरता, मोलांश, नॉर्मलता, विलेयता, ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए जल्दी से, तो आप नोट कीजिए। ठीक है, हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, कर लिया? करें? चलें? ठीक है, चलिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो क्या? आराम से गाना गाते हुए और मस्ती करते हुए काफी इंटरेस्ट लीजिए पढ़ाई का, और एकदम नो प्रेशर नो टेंशन होकर आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर, कोई भी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही क्लियरली माइंडसेट के साथ, बिना किसी प्रेशर की, डिप्रेशन की, आप अच्छी तरह से स्टडी करें। जब आपका मन करता है, आपको ये लगे कि हाँ अब मेरा माइंड काम कर रहा है और मेरा मन लग रहा है, तभी आप स्टडी करें। अन्यथा आप टहल सकते हैं, कुछ अदर कार्य कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। पढ़ें तब जब आपका मन करे, जब आपका दिमाग चरम सीमा पर हो, पढ़ने का इच्छुक हो। ठीक है, तो प्रेशर हमें लेना नहीं है। आइए सर एक क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए सर, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इन प्रतिशत जो टर्म है, सांद्रता जो पद है परसेंटेज के फॉर्म में, इनका इन क्वेश्चन में किस प्रकार से रोल है। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। सर हम कह रहे हैं
किसी विलयन में किसी विलयन में 70% वेट बाई वॉल्यूम 70% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज घुला है। 70% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज घुला है, तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता क्या होगी? छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन मात्र 4 मिनट के अंदर ये आपको करना है। तो सर कीजिए इसको, ठीक है, कीजिए। अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो आइए देखते हैं, करते हैं इसको, ठीक है। वीडियो, वॉइस, ऑडियो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए, ज़्यादा समय ना लेंगे हम। देखिए सर क्या पूछा गया है, मोलरता, ठीक है सर। देखिए आइए इसको बहुत ही स्मूथली हम सॉल्व करते हैं। सर मोलरता क्या होता है? मोलरता क्या होता है? विलेयकी मोल, विलेयकी मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन सर लीटर। ये हमारा सिंपल सा जो मोलरता है उसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? विलेयकी मोल बट्टा विलयन का आयतन, और आयतन हमें किस में रखना है? लीटर में। ठीक है सर, ये हमारा मोलरता का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है सर। सर जो मोल है, मोल किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं? मोल कैलकुलेट किए जाते हैं ग्राम में मात्रा, ग्राम में, या इस प्रकार से बोले विलेयकी ग्राम में मात्रा, विलेयकी ग्राम में मात्रा बट्टा विलेय का द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, कुछ भी हम बोल सकते हैं, या सूत्र द्रव्यमान, ठीक है, ठीक है, ठीक। मोल किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय ग्राम में कितना है, और विलेय का परमाणु द्रव्यमान क्या है, या विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है, ठीक है, ठीक है, या सूत्र द्रव्यमान क्या है। विलेय की ग्राम में मात्रा, देखिए विलेय क्या है? किसी विलयन में 70% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज घुला हुआ है। ग्लूकोज 70% का क्या अर्थ है? और देखिए गौर कीजिए, वेट बाई वॉल्यूम है, वेट बाई वॉल्यूम है। वेट बाई वॉल्यूम का अर्थ क्या होता है? 70 ग्राम ग्लूकोज, 70 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में घुला हुआ है, 100 ml में घुला हुआ है, घुला है, ये अर्थ है। 70% वेट बाई वॉल्यूम का क्या अर्थ है?
कि सर 70 ग्राम ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कितनी है, 70 ग्राम। वो घुला हुआ है कितने में, 100 ml बिलियन में। ठीक है सर, बिलियन का आयतन कितना है, 100 ml। किस प्रकार से हमने जाना, यहां से यहां जो वॉल्यूम होता है वो होता है ml में। ठीक है, और हमें किस में रखना है, लीटर में। 70 का क्या अर्थ हुआ, 70% का मतलब हुआ 70 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है सर, ठीक है। आइए, तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी हुआ, कितना हुआ, 70। ठीक है सर। क्या है, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। इसका सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। देखिए, एक कार्बन का 12, 6 कार्बन है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 12 हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है, 6। 12 छिक्के 72, प्लस 12 एकम 12, प्लस 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96। 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96, 96। ऐड कीजिए, 6 2 8 2 10 देगा। देखिए, इतना टाइम हम शुरुआत में ले सकते हैं। अभी हमारी इनिशियल फेज चल रही है, बेसिक से चल रहे हैं, तो अभी आपको टाइम लग सकता है। जैसे जैसे चीजें आपकी ग्रिप में आती जाएंगी, आपको इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आपके दिमाग में चलेगा कि विलेय की मोल निकालेंगे, आयतन किसमें दिया ये नोट करेंगे, और डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अभी हम इस प्रकार से समझ रहे हैं जिससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाए। 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1, 10 17 और 1 18, सर 180। विलेय का जो परमाणु द्रव्यमान है सर वो आया 180। ठीक है सर, यहां पर पुट करते हैं। मोलरता m बराबर विलेय की मोल 70/180। ठीक है सर, विलयन का जो आयतन है वो किसमें लेना है, लीटर में। लेकिन हमारा जो आयतन वो दिया है 100 ml, तो 100 तो हमारा नीचे रहेगा, इंटू 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। ये से कट हो गया। ये समझ में आया किस प्रकार से, 100 ml को जब हम लीटर में चेंज करेंगे ना, तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ठीक है सर, कट गया। 700/180, इसको इस प्रकार से काट सकते हैं। ठीक है सर, कैलकुलेशन एकदम सही है। ठीक, तो कीजिए। 18 18 18 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीस 54, 18 चौके 72, 18 तीस 54, 18 चौके 18 तीस 54, 3। ठीक है, 54 कितना आया, 16 पॉइंट लग गया, 16 पॉइंट लग गया, 0। 18 दूनी 36, कितनी बार जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेट। ठीक है, तो ये आएगा लगभग, इसको हम 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 चौके 72, 18 सत्तर 84, 18 छिक्के 108। कैलकुलेट कीजिए इसको। ठीक है, तो 7000 डिवाइडेड बाई 180, 0 से 0, इसको हम किस प्रकार से काट सकते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 32, 18 तीस 54, 18 चौके 72, 18 ती 3 पॉइंट, और यहाँ पर आया 16। ठीक है,
पॉइंट लग गया 10, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 18 छिक्के 108, 18 सत्ते किस प्रकार से है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, लाना भाई कैलकुलेट देना जरा, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा ही इसका जो टेबल है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए 7000 डिवाइडेड बाई 180, 3.88 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। 3.88 मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी क्या आ गया, मोलरता, ठीक है। तो मोलरता आ गया 3.88 मोल लीटर इनवर्स, ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, हुआ, ठीक है। तो कैलकुलेशन का आपको विशेष थोड़ा फास्ट करना है कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपल है, उसमें हम डिवाइड कर देंगे, ओके 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 ओके, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अब आगे। ये समझ में आया किस प्रकार से कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है आपको। मोल निकालने हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे, हम इस जो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो विलेयक की यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, विलेय का द्रव्यमान W2, और जो विलेय का जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान वो होता है M2। तो विलेय का द्रव्यमान ये कौन सा द्रव्यमान है, जो ग्राम में मात्रा दी गई होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो विलायक है, विलायक का द्रव्यमान वो होता है W1, और विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान बट्टा M1। तो इस प्रकार से हम, तो मोलरता का फॉर्मूला आगे मॉडिफाई हो जाता है। तो मोलरता का फॉर्मूला हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, मोल किस प्रकार से, ग्राम में मात्रा यानी W2 बट्टे M2 इंटू विलयन का जो आयतन है वो हमें किस में रखना है, लीटर में। तो यहां पर हम किस प्रकार से लिखेंगे, जो वॉल्यूम है वो ml इंटू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो 1000 अपॉन ml, लीटर किस में लेंगे, आयतन किस में लेंगे, मिलीलीटर, ठीक है। अगर हम तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से आ जाता है, ठीक है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ग्राम में मात्रा और उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो रखेंगे, और आयतन अगर मिली ml में दिया है तो उसको हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मोलरता का फॉर्मूला यहाँ से आपका हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, चलिए आइए। तो आज हम आगे कवर करते हैं, और आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे, अच्छा यहाँ पर एक नोट लगाएंगे, नोट तापमान पर जो निर्भर करते हैं, कौन कौन से तापमान पर निर्भर करने वाले सांद्रता पद। तो कौन से सांद्रता पद हैं जो टेम्परेचर पर, तापमान पर निर्भर करते हैं,
इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी सांद्रता पद हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। आइए, तापमान पर निर्भर करने वाली सांद्रता पद, ठीक है। तो वही सांद्रता पद टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहेंगी जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व रहता है, जिनमें वॉल्यूम उनमें क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है, जिनमें वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो तापमान पर निर्भर कौन कौन से करते हैं, तापमान डिपेंडेंट, तापमान पर निर्भरता, तापमान पर निर्भरता क्या करते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर चेंज करेगा तो वॉल्यूम चेंज करेगा, तो इस प्रकार से जो कंसंट्रेशन टर्म है वो भी क्या होगा, चेंज करेगा, ठीक है सर। तापमान पर निर्भरता वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, ठीक है। सामर्थ्यता जिसको हम ग्राम पर लीटर, यानी ये क्या है, सामर्थ्यता, सामर्थ्यता, ठीक है सर। अगला क्या है, मोलरता, मोलरता क्या था, मोलरता क्या था, मोल पर लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर इनवर्स। यहाँ पर मोलरता में भी क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, आयतन आ रहा है, ठीक है। तो सामर्थ्यता, मोलरता, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तापमान पर निर्भर करते हैं, ठीक है, तापमान पर निर्भर करते हैं। और क्या आ जाएगा सर, आगे बढ़ने वाले हैं हम, नॉर्मलता, क्या आ जाएगा सर, आगे हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन, ठीक है। ये भी तापमान का फंक्शन होता है। तापमान पर निर्भर ना करने वाले, तापमान पर निर्भर ना करने वाले सांद्रता पद वो क्या है सर, जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता है, जिनमें वॉल्यूम नहीं आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान यानी वेट बाई वेट परसेंटेज। सेकंड क्या है, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज, ठीक है। और थर्ड क्या है, मोल अंश, क्या है, मोल अंश, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा सर मोल अंश हो गया, मोलनता, ठीक है, मोलनता। तो ये कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो कंसंट्रेशन टर्म होते हैं जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व रहता है, जिनमें वॉल्यूम आता है। देखिए, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो लीटर ये भी वॉल्यूम आयतन होता है, सामर्थ्यता बोलते हैं इसको। मोलरता मोल पर लीटर, ठीक है, तो ये भी है। नॉर्मलता, ठीक है सर। तापमान पर निर्भर ना करने वाले सांद्रता पद, द्रव्यमान, वॉल्यूम बाई वेट, मोल अंश, मोलनता। तो ये इस प्रकार से हमारा यहाँ से आ जाता है, ठीक है। नोट कीजिए, ठीक है सर, ठीक है। अगला नोट आप ये लगा सकते हैं सर, अगला नोट आप ये लगा सकते हैं कि तो 2m का क्या अर्थ है, 2m का अर्थ, कभी कभी इसका अर्थ भी आपसे पूछा जाता है। 2m का अर्थ होता है, 2m का अर्थ होता है 2 मोल विलेय, 2 मोल विलेय घुला हुआ है 2 मोल, 2m इसको बोलते हैं मोलर, 2 मोलर, क्या बोलेंगे इसको, 2 मोलर, ठीक है, 2 मोलर।
2m या 2 मोलर का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है 2 मोल विलेय घुला है 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और फिर हम बोलते हैं 2m, इसको बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं? मोलल। 2 मोलल, 2m का अर्थ, 2m का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि 2 मोल विलेय, 2 मोल विलेय घुला हुआ है, घुले हैं, घुले हुए 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 हैं 1 लीटर में, और 2 मोल घुले हुए हैं, 2 मोल विलेय घुले हुए हैं सर किसमें? 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में। ठीक है, ये चीजें यहाँ से आ जाती हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ से आ जाती हैं। ठीक है, तो आप नोट कीजिए। ठीक है, और तो नॉर्मलता और विलेयता को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जब हम आएंगे तो नॉर्मलता विलेयता उसको फिनिश करेंगे और हेनरी का नेम पढ़ेंगे। और क्योंकि अभी हमें 10th की क्लास जो साइंस की है बच्चे वेट कर रहे हैं, वो क्लास हमें मिली है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझते हुए चलें और पूरे फोकस के साथ आप पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय। ठीक।